हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम जिस कमांड का डिस्कशन करने वाले हैं वो कमांड बहुत यूज़फुल कमांड है जब आप किसी दो फाइल्स को कंपेयर कर रहे होते हो या किसी दो डायरेक्टरीज को कंपेयर कर रहे होते हो। तो कंपेयर से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो फाइल है, फाइल वन एंड फाइल टू। फाइल वन के अंदर कुछ डाटा है, फाइल टू के अंदर कुछ डाटा है। अब आप उन दोनों फाइल को कंपेयर कर रहे हो और देख रहे हो भाई इन दोनों फाइल के अंदर जो डाटा है वो उसमें से कॉमन डाटा कौन सा है और अनकॉमन डाटा कौन सा है। ठीक है, तो एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ टच कमांड से, जिसका नाम रख देते हैं हम f1.txt। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये वाली फाइल क्रिएट कर ली। और एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ f2.txt। ठीक है, और इन दोनों फाइल्स के अंदर कुछ डाटा ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे f1 की फाइल खोलता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज फाइल वन। और यहाँ पे लाइन कुछ ऐसे डालते हैं, दिस इज लाइन वन। ठीक है, सेकेंड लाइन में हम डालते हैं दिस इज फाइल वन और इसको कर देते हैं सेव। तो हमने यहाँ पे फाइल वन के अंदर दो लाइनें डाली हैं। पहली लाइन है दिस इज लाइन वन और दूसरी लाइन है दिस इज फाइल वन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे पहली लाइन में सेम डालूंगा, दिस इज लाइन वन एंड दिस इज फाइल टू। इस तरीके से, जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब हमारी दोनों फाइल्स के अंदर जो पहली लाइन है वो सेम है और दूसरी लाइन जो है डिफरेंट है। ठीक है, अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो इसलिए आपको पता है कि भाई इसके अंदर जो डाटा है कौन सा कॉमन है और कौन सा अनकॉमन है। राइट, पर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मैं देखूं तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपके पास एक फाइल है जिसके ऊपर आपके डेवलपर्स काम करते हैं और आपने उस फाइल के ऊपर एक बैकअप रन किया हुआ है कि भाई एवरी नाइट 8 बजे उस फाइल का बैकअप क्रिएट हो जाता है एक डिफरेंट लोकेशन पे। ठीक है, और आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक दिन आते हो और एक दिन आके चेक करते हो भी आपका बैकअप काम नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप कंपेयर करना चाहते हो भी बैकअप काम तो नहीं किया पर आपके डेवलपर्स ने तो काम किया था F1 फाइल पे। तो F1 फाइल में कौन सा डाटा जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और कौन सा डाटा F2 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस सिनेरियो में आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो बैकअप फाइल है उसके अंदर कौन सा डाटा मिसिंग है आपकी ओरिजिनल फाइल से। तो उस सिनेरियो में डिफरेंशिएट वाली कमांड काम में आती है। ठीक है, तो हमारी कमांड जो होती है वो होती है कुछ ऐसी, डिफ। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है। उसके बाद हम बताते हैं उन दोनों फाइल्स का नाम जिनको हम कंपेयर करने वाले हैं। तो हमारे सिनेरियो में हम F1 को कंपेयर करने वाले हैं F2 के साथ। और यहाँ पे मैं सिंपल इतना डाल के एंटर मार दूंगा। तो यहाँ पे इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया भाई f1.txt और f2.txt को हमने कंपेयर किया विद द हेल्प ऑफ diff कमांड और इसने हमको रिजल्ट दिया 2c2। ठीक है, तो इसने हमको ये रिजल्ट दिया। नीचे क्या रिजल्ट आ रहा है, दिस इज फाइल वन एंड दिस इज फाइल टू। ठीक है, तो 2c2 का मतलब क्या है, लाइन टू का कंपैरिजन लाइन टू से किया गया और यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है ये मैच नहीं कर रही, ये दोनों डिफरेंट लाइंस हैं। ठीक है, तो टू से मतलब हमारा सिंपल ये है यहाँ पे रिजल्ट में। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट के अंदर जो जितना भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब इंपॉर्टेंट है, रीड करना आना चाहिए आपको। तो हमको ये पता लग गया 2c2 से मतलब क्या है, लाइन टू का लाइन टू से कंपैरिजन है नीचे जो मैच नहीं होता। अब हमको पता कौन सा लगेगा कि भाई कौन सी लाइन किस फाइल की है और कौन सी लाइन किस फाइल की है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये जो सिंबल दिया हुआ है इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला सिंबल का एरो इस साइड को है, लेफ्ट साइड को जा रहा है। ठीक है, इसका मुंह इस साइड को है, राइट। तो इसका मतलब ये बेसिकली बता रहा है जो फाइल आपकी कमांड के अंदर इस साइड है। ठीक है, जैसे कि इसका जो इसकी जो चोंच है इस साइड को है, राइट। तो इसका मतलब है ये लाइन फाइल वन डॉट टी एक्स f1.txt की है और यहाँ पे जो इसकी चोंच है इस एरो की वो राइट साइड को है, मतलब कि f2.txt की साइड को है। तो मतलब कि ये लाइन उसमें से है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कमांड को यूज करके कंपेयर कर सकते हो दो फाइल्स को। और आपके पास एक ऑप्शन होता है, अब जैसे कि इससे पता लग गया भी आप कंपेयर कर पा रहे हो, बट ये आउटपुट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। क्लियर किस मामले में नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो लाइन की जगह 25-30 लाइन होती, राइट। अगर
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ जाके मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टफ ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइन 3 के अंदर कुछ ऐड कर दिया, लाइन 4 के अंदर कुछ ऐड कर दिया, 5 के अंदर भी कुछ ऐड कर दिया, और इसको कर दिया सेफ। और फिर उसके बाद मैं F2 के अंदर गया और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी लाइंस ऐड कर दी और इसको भी कर दिया सेफ। अब दोनों जो फाइल्स हैं उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं। अब अगर मैं ये वाली सेम कमांड दोबारा रन करूँ और एंटर करूँ तो ये कितना अजीब सा आ रहा है, राइट, सिंटेक्स। तो रीड करना मुश्किल है। अभी हमने सिर्फ 5 लाइंस कंपेयर की हैं और ये सिंटेक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एज ए यूजर में को रीड करना। तो मेरे पास एक क्लियर ऑप्शन होता है जिसका मतलब होता है, जो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इस कमांड के साथ ये वाला ऑप्शन रन करते हैं, डैश वाई वाला। तो डिफ कमांड हमारी है, डैश वाई का हमने ऑप्शन यूज किया है, F1 को हम कंपेयर कर रहे हैं F2 के साथ, और यहाँ पे कर देते हैं इसको एंटर। तो ये कितना क्लियर है, राइट, एज कंपेयर टू जो पहले हमारे पास आउटपुट आ रहा था, लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये कमांड हमने रन की थी और जो पहले हमने कमांड रन की थी वो कुछ ऐसी थी। और इन दोनों में अगर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं तो आपको साफ पता लगेगा भाई कौन सा आउटपुट आप रीड करना चाहोगे। ऑब्वियसली आप ये वाला आउटपुट रीड करना पसंद करोगे जिसके अंदर सेंटर में एक थोड़ा स्पेस है। लेफ्ट साइड जो आपको आउटपुट है वो फाइल वन F1 का दिखाया जा रहा है, राइट साइड में जो आउटपुट है वो आपका F2 का दिखाया जा रहा है। आपको पता है भाई कौन सी लाइन का डिफरेंस कौन सा है। जैसे कि पहली लाइन जो दिस इज लाइन 1 है और इसकी जो पहली लाइन है सेम है, इसकी जो दूसरी लाइन है डिफरेंट है। ठीक है, पर इसके अंदर थोड़ा जो आउटपुट है वो बड़ा अजीब सा है। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डैश वाई ऑप्शन। ठीक है, तो अब हमने देख लिया भाई दो फाइल्स को कैसे कंपेयर करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्टरीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी से मेरा मतलब फोल्डर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख दूंगा फोल्डर 1। ठीक है, और यहाँ पे फोल्डर 1 के अंदर मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम रख दूंगा मैं F1.txt। ठीक है, तो फोल्डर 1 के अंदर एक F1.txt है। अब फोल्डर 1 के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देते हैं फोल्डर 2। और ये सेम स्ट्रक्चर मैं डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे भी क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे भी एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, सेम नाम रखेंगे फोल्डर 1। ठीक है, और फोल्डर 1 के अंदर मैं सेम तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे था फोल्डर 1 के अंदर जो था, इसको सिंपल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब फोल्डर 2 के अंदर और जो मतलब कि डेस्कटॉप के ऊपर जो फोल्डर 1 पड़ा है और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जो फोल्डर 1 पड़ा है वो दोनों के अंदर जो डाटा है सेम है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे मैं टर्मिनल 2 खोल लेता हूँ ताकि थोड़ी आपको क्लैरिफिकेशन मिलती रहे प्रॉपर्ली। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप पे है मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मूव कर जाता हूँ और इसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ट्री कमांड रन करूंगा ताकि मेरे को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिख जाए, और यहाँ पे भी मैं ट्री कमांड रन करता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पे भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिख जाए। ठीक है, अब हमको पता लग गया भी डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर 1 पड़ा है, फोल्डर 1 के अंदर एक F1.txt नाम की फाइल है, और फोल्डर 1 के अंदर एक फोल्डर 2 नाम की फाइल का फोल्डर है, और सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करना चाहता हूँ मैं कंपेयर करना चाहता हूँ फोल्डर 1 को जो कि डेस्कटॉप पे पड़ा है उस फोल्डर 1 के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लोकेशन पे पड़ा है। तो मैं कमांड यहाँ पे सेम रन करूंगा, डिफ कमांड होगी, यहाँ पे हम जिसको कंपेयर करना चाहते हैं उसका नाम देंगे फोल्डर 1। फिर उसके बाद हम बताएंगे जिसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं उसका नाम देंगे। तो यहाँ पे मैं सीधा फोल्डर 2 नाम नहीं दे सकता, मेरे को पाथ बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सीधा फोल्डर का नाम दे दूंगा तो वो डेस्कटॉप के अंदर ही फोल्डर को ढूंढने लग जाएगा। तो इस सिनेरियो में मेरे को पाथ बताना है, तो पाथ बता देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ ऐसा।
ठीक है। तो टिल्डे का मतलब क्या होता है? टिल्डे का मतलब आपकी इस यूज़र की होम डायरेक्टरी जिसके साथ आप लॉग्ड इन हो, ठीक है। और यहाँ पे मारता हूँ मैं एंटर। तो इसने मेरे को रिजल्ट कुछ ऐसा दिया। तो पहली लाइन के कॉमन सब डायरेक्टरीज, ठीक है। तो इसमें हमको रिजल्ट जो आया, हमको रिजल्ट आया कॉमन सब डायरेक्टरीज कौन सी हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों जगह पे कॉमन कौन सी है, दोनों जगह पे कॉमन बताया हुआ इसने। फोल्डर वन फोल्डर टू जो है कॉमन है, ठीक है। और फोल्डर वन फोल्डर टू कॉमन है, मतलब कि बीच में एंड ऑपरेटर लगा है, मतलब कि एंड से पहले जो वाला था वो इसने इस लोकेशन का बताया, और एंड के बाद वाला जो है वो इसने इस लोकेशन का बताया। अब क्योंकि कॉमन रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता भी कॉमन है ये दोनों, राइट। इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लोकेशन पे जाता हूँ, ठीक है, इधर अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पे, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सीडी करके फोल्डर वन के अंदर जाते हैं, और फोल्डर वन के अंदर जाके एक और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं mkdir से, न्यू अंडरस्कोर फोल्डर। अब मैं डॉक्यूमेंट्स में मूव होता हूँ। ऑलराइट, ओके। तो डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर हमको कुछ ऐसा ट्री देखने को मिल रहा है, और हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर हमको कुछ ऐसा ट्री देखने को मिल रहा है, जो कि आपको ऑब्वियसली देख के पता लग रहा है भाई दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। फोल्डर वन के अंदर एक फोल्डर है फोल्डर टू, पर यहाँ पे जो फोल्डर वन है उसके अंदर एक फोल्डर है फोल्डर टू, और एक फोल्डर है न्यू फोल्डर। अब मैं अगर यहाँ पे डिफ वाली कमांड दोबारा रन करूँ, जो कि सेम ही कमांड है, ये वाली कमांड अगर मैं दोबारा रन करूँ और यहाँ पे मारूँ एंटर, तो यहाँ पे इसने पहली लाइन बताई मेरे को कॉमन सब डायरेक्टरीज। कॉमन सब डायरेक्टरीज कौन सी हैं? तो एक बार दोबारा आपको आउटपुट दिखाता हूँ क्लियर तरीके से। तो यहाँ पे पहली लाइन है हमारी कॉमन सब डायरेक्टरीज, जिसके अंदर इसने बता दिया भाई लेफ्ट साइड में जो है, मतलब कि फोल्डर वन के अंदर जो है फोल्डर वन और फोल्डर टू है कॉमन, और इस जगह जो फोल्डर वन है इधर फोल्डर वन और फोल्डर टू कॉमन है, मतलब इन दो कॉमन फोल्डर्स ये हैं। और जो फोल्डर कॉमन नहीं है वो यहाँ पे इसने बता दिया भाई न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर है जो सिर्फ इस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे बताया स्लैश होम स्लैश शर्मा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर वन, मतलब कि ये। तो इस तरीके से आप दो डायरेक्टरीज को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन हमको पता चल गया। अब ये हेल्पफुल किस लिए है? ये हेल्पफुल है उन सिनेरियोज में जिन सिनेरियोज में आपकी या तो कोई बैकअप सर्विस रन हो रही है जिसके अंदर आपकी कोई डायरेक्टरी है, कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है जो डेली बेसिस पे बैकअप होती है, राइट। और किसी दिन फॉर एग्जांपल आपकी बैकअप सर्विस बंद होगी, ठीक है। अब एज अ सिस्टम एडमिन ऑब्वियसली आप अलर्ट्स क्रिएट करोगे कि भाई अगर आपकी बैकअप सर्विस बंद होती है आपको पता लगे, ठीक है। बट फॉर सम रीजन आपको अलर्ट लेट पता चलता है, लाइक 2 दिन बाद पता चला कि भाई बैकअप सर्विस बंद होगी, पर 2 दिन के अंदर अंदर लोगों ने फाइल्स अपडेट की हैं, फोल्डर्स अपडेट किए हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा भाई कौन कौन सी चीजें अपडेट हो चुकी हैं? तो उस सिनेरियो में आपकी डिफ वाली कमांड काम में आती है। उस सिनेरियो में आप बेसिकली आपकी जो मेन फाइल है जिसका, उसको कंपेयर कर सकते हो आपकी बैकअप वाली फाइल के साथ, और मेक श्योर कर सकते हो भाई आपकी जो मेन फाइल का जितना भी सामान है वो बैकअप फाइल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं करता तो आपको पता है कि आपको कौन से नेसेसरी एक्शंस लेने हैं, लाइक एक पैच कमांड होती है जिसका हम यूज करके, जिसका हम यूज करके सारा का सारा जो आउटपुट है डिफ का वो अपलोड कर सकते हैं हमारी बैकअप फाइल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है डिफ कमांड काम करती है, और बहुत यूजफुल कमांड है अगर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत साथ देने वाली है आपका। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इन केस अगर मेरे को मेरी किसी बात आपको समझने में मुश्किल हुई हो तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं दोबारा क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगा। बट हाँ, डिफ कमांड बहुत कॉमन कमांड है,
यूजली रियल वर्ल्ड में देखोगे इसको यूज़ करते हुए, अगर आप लिनक्स के साथ काम कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।